चलो अपने क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अपने अकाउंट्स का कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले अपने स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? मान लो ये है मिस्टर ए। कौन है? मिस्टर ए। इसको क्या करना है? बिजनेस करना है, ठीक है? इसके दिमाग में क्या आइडिया आया कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है। क्या चीज का बिजनेस करना है? उसको आइसक्रीम बड़ा पसंद है, तो ये क्या करना चाहता है? आइसक्रीम का बिजनेस करना चाहता है, ठीक है? ये आइसक्रीम का क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता है, ठीक है? अब ये क्या है? तीन ऐसा लोगों को जानता था ये, जो कि क्या करते थे? अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम बनाते थे। वो तीन लोग कौन थे? बी, सी और डी। इन लोग क्या करते थे? अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम बनाते थे। बी बनाता था मैंगो आइसक्रीम, सी बनाता था स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और डी बनाता था चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, एक बार हम वापस से ये वाला सिनेरियो तुम लोग को रिपीट कर दे रहे हैं। एक आदमी था मिस्टर ए, जिसको क्या करना था? बिजनेस करना था। क्या चीज का बिजनेस करना था? आइसक्रीम का बिजनेस करना था। तो ये क्या किया? ये ऐसे तीन लोगों को जानता था जो कि क्या करते थे? अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम बनाते थे, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो इसको अपने बिजनेस में क्या लेके आना पड़ेगा? पैसा चाहिए होगा, है ना? नहीं तो बिजनेस कैसे चलाएगा? ये पैसा लेके आया। मान लो पैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने? कैश। ये कैश लेके आया 1 लाख रुपए का। ये कैश कितना ले आया अपने बिजनेस में? 1 लाख रुपया ले आया। और इसका बिजनेस क्या चीज का है? आइसक्रीम का है। इसका बिजनेस क्या चीज का है? आइसक्रीम का है। तो इसको आइसक्रीम भी तो रखना पड़ेगा ना, अपने बिजनेस में आइसक्रीम भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचेगा किसको? तो ये आइसक्रीम भी ले आया। बी, सी और डी से खरीदा मान लो 50,000 का। 50,000 का क्या किया? इन तीनों से ये आइसक्रीम खरीद लिया। तो टोटल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने बिजनेस में कितना लगा दिया? 1.5 लाख रुपए लगा दिया, विच मीन्स 1,50,000 रुपीज। ये 1,50,000 क्या किया? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ये 1,50,000 पता है अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अपने इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। तो कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं। हम लोग शुरू में जो भी चीज लगा रहे हैं, चाहे हम लोग आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, चाहे हम लोग कैश लेके आ रहे हैं, या समझो अपने कोई मशीनरी अगर लेके आ रहे हैं, वो सारा चीज क्या है? वो मेरा कैपिटल माना जाएगा। तो कैपिटल में सिर्फ पैसा नहीं आता है। अपने जो भी चीज लेके आ रहे हैं शुरू में बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये मिस्टर ए का बिजनेस था। मिस्टर ए को नॉर्मली अपने क्या बोलेंगे? ओनर। लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अपने बोलेंगे प्रोप्राइटर। क्लियर हुआ? तो प्रोप्राइटर कौन हो गया? अपना ओनर, जिसका बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। और एक टर्म हम तुम लोग को और बताते हैं। पता है हम लोग का बिजनेस क्या चीज का है? आइसक्रीम का। ये पता है आइसक्रीम मेरे लिए क्या हो गया? आर्यन ट्राई करो बोलने का। आइसक्रीम मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स। ये क्या हो गया मेरा? गुड्स। इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। मेरा आइसक्रीम का काम है, हम आइसक्रीम बेचेंगे कस्टमर्स लोगों। हम किस चीज में डील करें? आइसक्रीम में। आइसक्रीम मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो मेरा शर्ट का बिजनेस है, हम शर्ट बनाते हैं। तो मेरे और आज हम एसी खरीदे हैं, ठीक है? कि हम आराम से एसी वेसी ऑन करके, मेरा लेबर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब मस्ती से क्या है शर्ट बनाएगा। तो मेरे लिए मेरा गुड्स क्या हो गया? एसी की शर्ट। शर्ट, क्योंकि हम लोग एसी को थोड़ी बेच रहे हैं, हम लोग किसको बेच रहे हैं? शर्ट को बेच रहे हैं। तो मेरा काम क्या है? हम रीसेल क्या करेंगे? हम शर्ट को करेंगे, एसी को नहीं बेच रहे हैं। समझ में आया? तो शर्ट क्या हो गया? मेरा गुड्स हो गया। तो गुड्स मतलब क्या है? मेरा बिजनेस जिस भी चीज में डील कर रहा है, जिस भी चीज को बेचेगा वो अपने कस्टमर्स को, वो उसके लिए उसका गुड्स हो गया। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना लोगों को क्या है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि गुड्स एक्चुअल में होता क्या है। समझ में आया? मेरा बिजनेस जिस भी चीज में डील कर रहा है, वो जो भी चीज अल्टीमेटली बेच रहा है अपने कस्टमर्स को, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। और कैपिटल के अंदर सिर्फ पैसा आता है क्या? कि गुड्स भी आ सकता है? गुड्स भी आ सकता है ना? आइसक्रीम मेरा गुड्स हो गया। तो शुरू में हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसा तो लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ आइसक्रीम भी लेके आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट मेरा 1,50,000 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। और मिस्टर ए को क्या बोलेंगे अपने? प्रोप्राइटर। समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है अपने पढ़ते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज। अच्छा, बिजनेस बोलो, बिजनेस एंटरप्राइज बोलो, चाहे बिजनेस एंटिटी बोलो, बिजनेस हाउस बोलो, बिजनेस फर्म बोलो, सब एक ही चीज है। ये सब का मतलब क्या है, बिजनेस। ठीक है ना। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, ये जो मिस्टर ए है, ये कहाँ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, अपने बिजनेस में। बिजनेस का दूसरा नाम क्या होता है, एंटरप्राइज या फिर एंटिटी। ठीक है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। तो कैपिटल मतलब क्या है, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो गया, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने एंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स। तो कैपिटल के अंदर क्या आता है, मनी भी आता है और गुड्स भी आता है। तो कैपिटल मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, हम लोग जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं शुरू में, वो क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गया। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ। आज देखो, अपने लोग का घर में मम्मी लोग चिंटू मिंटू पिंटू अलग अलग नाम से बुलाती है ना, और अपना स्कूल का नाम अलग होता है ना, एक ही आदमी का 10 नाम होता है। वैसे यहाँ पे कैपिटल का 2 और नाम है। तुम लोग को ये जो नाम है ना, ये 11-12 में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम लोग बीकॉम में चले जाओगे, तुम लोग को क्या है, कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलेगा, उसको ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ के नाम से जाना जाता है वो सेम ही चीज, लेकिन बस इसका एक एडवांस नाम हो जाता है। इसीलिए क्या है, हम ये चीज पहले ही बता देते हैं, ताकि आगे कभी तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, तुम लोग को वो टर्म नया ना लगे। समझ में आ रहा है। तो कैपिटल का 2 और नाम क्या हुआ, मेरे साथ बोलो, ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ। एक बार वापस से, कैपिटल क्या है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में। कैपिटल के अंदर 2 चीज क्या आता है, मनी भी आता है और गुड्स भी आता है। कैपिटल का 2 और नाम क्या है, ओनर्स इक्विटी या फिर नेट। क्लियर हुआ। अब एक बार इंग्लिश में बोलो ये चीज, तुम लोग देख के बोलो, बट एटलीस्ट बोलो, दिमाग में ये चीज बैठना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। बोलो, अमाउंट इन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अपने को काम तब आएगा जब हम एक चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तुम लोग को ये फॉर्मूला सिर्फ लर्न करने का जरूरत है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एक बार पानी दो नहीं। ठीक है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ बोलो, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये कैपिटल का फॉर्मूला है। अब असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, ये अपने आज वाले क्लास में ही देखेंगे, ये दोनों टर्म्स अपने आज ही समझेंगे। बस अभी तुम लोग क्या है, फॉर्मूला याद रखे, याद करो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, हम लोग देख चुके हैं प्रोप्राइटर क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए अभी। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। अब देखो, ये आइसक्रीम का बिजनेस था जो कि मिस्टर ए का था। यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट्स कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहा है। अच्छा, और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो किसका है, ए का ही है। तो ये सारा का सारा रिस्क वो झेल रहा है ना। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, ओनर क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, साथ ही साथ रिस्क को भी झेल रहा है। तो देखो यहाँ पे यही 2 कीवर्ड लिखा हुआ है। The person who makes the investment and bears all the risks associated with the business is called the proprietor. बोलो मेरे साथ ये लाइन, investment and bears all the risks associated with the business is called the proprietor. दो अपना कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और रिस्क को भी बेयर कर रहा है, रिस्क को भी उठा रहा है वो। और प्रोप्राइटर का दूसरा नाम क्या था, ओनर। वेरी गुड, प्रोप्राइटर का दूसरा नाम था ओनर। अकाउंट्स में ओनर नहीं बोलते, अकाउंट्स में अपने प्रोप्राइटर बोलते। अच्छा, अपने कितना टर्म सीखे अभी तक, बताओ तो। 3। गुड्स भी तो था, गुड्स भी तो था। गुड्स है, कैपिटल है और प्रोप्राइटर। एक बार वापस से रिवाइज कर ले। गुड्स क्या होता है, मेरा बिजनेस जो काम कर रहा है, जिसको वो अल्टीमेटली बेचेगा, मेरा बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है। अगर आज हम ये बॉटल बना रहे हैं, तो बॉटल क्या हो गया मेरे लिए, गुड्स हो गया, बिकॉज यही हम अपने कस्टमर्स लोगों को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है।
कैपिटल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, वो क्या क्या चीज इन्वेस्ट करता है? पैसा भी लेके आता है, गुड्स भी लेके आता है, ठीक है। कैपिटल का दो और नाम क्या है? ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ। कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर आपने पढ़े प्रोप्राइटर क्या है? प्रोप्राइटर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट भी करता है और सारा का सारा रिस्क को भी बेयर करता है। फाइन। अब ड्राइंग्स, ठीक है। अपने पहले पढ़ेंगे नहीं, अपने पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे डायग्राम के हिसाब से। तो क्या है, डायग्रामेटिकल चीज अपने दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठता है। क्या था, हम तुम लोग को यहाँ पे बताते हैं। ये मिस्टर ए था ना, ये मिस्टर ए था, ये अपना बिजनेस कर रहा था आइसक्रीम का, ये अपना बिजनेस कर रहा था आइसक्रीम का। अच्छा, ये कितना कैश लेके आया था? ये 1 लाख रुपए कैश लेके आया था अपने बिजनेस में, और गुड्स भी लेके आया था, है ना। आइसक्रीम भी लेके आया था ये 50,000 का, राइट। अभी तक क्लियर है? तो टोटल इसका कैपिटल कितना था? 1,50,000। 1,50,000 क्या है? इसका कैपिटल था। फाइन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, हम लोग ड्रॉइंग्स टर्म पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लो मिस्टर ए को पैसा चाहिए। मिस्टर ए को क्या चाहिए? मिस्टर ए कौन है? प्रोप्राइटर, ओनर। इसको पैसा चाहिए, तो ये अपने बिजनेस से क्या कर रहा है? विथड्रॉ कर रहा है। ये अपने बिजनेस से क्या कर रहा है? विथड्रॉ कर रहा है। विथड्रॉ करना मतलब क्या होता है? निकालना। डिपॉजिट करना मतलब होता है जमा करना। आज बैंक में अपने पैसा जब जमा करते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। अगर अपने बैंक से पैसा निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं विथड्रॉ करना। तो ये अपने बिजनेस से विथड्रॉ कर रहा है। क्या चीज विथड्रॉ कर रहा है? एक तो ये कैश विथड्रॉ कर रहा है, मान लो 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया क्या कर रहा है? कैश विथड्रॉ कर रहा है। और इसके घर में वो आइसक्रीम पार्टी है। इसके फ्रेंड्स लोग बोले कि मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, तो इसके घर में क्या है? आइसक्रीम का पार्टी है। तो ये अपने बिजनेस से गुड्स भी विथड्रॉ कर रहा है। कितना का गुड्स विथड्रॉ कर रहा है? 20,000 का। तो टोटल कितने अमाउंट का विथड्रॉ कर लिया ये? 40,000 का ये विथड्रॉ कर लिया। किसे लिए? किस लिए? अपना खुद का पर्सनल यूज के लिए। मिस्टर ए क्या किया यहाँ पे? कैश भी विथड्रॉ कर रहा है और गुड्स भी विथड्रॉ कर रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। क्या चीज के लिए? अपना पर्सनल यूज के लिए ये विथड्रॉ कर रहा है। तो इस अमाउंट को 40,000 को अपने क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। इसको क्या बोलेंगे अपने? ये 40,000 जो है इसको अपने बोलते हैं ड्रॉइंग्स। समझ में आया ड्रॉइंग्स मतलब? तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है, जो प्रोप्राइटर है, वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ कर रहा है। अब क्या चीज विड्रॉ कर रहा है? दो चीज विड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। एक कैश विड्रॉ कर रहा है और गुड्स विड्रॉ कर रहा है। किस लिए? अपना पर्सनल यूज के लिए। तो इस टर्म को अपने क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और एक चीज अब देखो, पहले कैपिटल कितना था? 1,50,000। अब क्या हुआ? 40,000 रुपए तो हमने निकाल लिए, 40,000 का सामान अपने निकाल लिए। तो 1,50,000 में से कितना चला गया? 40,000 चला गया। तो कितना बचा? 1,10,000 बचा। तो ड्रॉइंग्स के कारण मेरा कैपिटल बढ़ गया कि घट गया? मेरा कैपिटल कम हो गया। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है? ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है। बिकॉज यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? अपना पर्सनल यूज के लिए या तो कैश निकाल रहा है या तो गुड्स निकाल रहा है अपने बिजनेस से। तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। देखो आओ क्या लिखा हुआ है, देखो। इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? अपना पर्सनल यूज के लिए या तो पैसा अमाउंट विथड्रॉन मतलब या तो पैसा निकाल ले रहा है, विच इज 20,000 इन आवर एग्जाम्पल, या तो गुड्स निकाल ले रहा है। गुड्स क्या था? अपने केस में आइसक्रीम था। तो वो या तो अमाउंट निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, या फिर गुड्स निकाल रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और क्या लिखा हुआ है? ड्रॉइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। अपने यहाँ पे देख चुके हैं हम कि पहले मेरा कैपिटल 1,50,000 था, लेकिन 40,000 का अपने ड्रॉइंग्स कर लिए, तो अब कितना बचा? 1,10,000 बचा। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, माइनस कर देता है। क्लियर हुआ? बोलो मेरे साथ। यहाँ पे ड्रॉइंग्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोप्राइटर किस चीज के लिए? अपना पर्सनल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पर्सनल यूज के लिए क्या चीज विड्रॉ कर रहा है? या तो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर गुड्स विड्रॉ कर रहा है। वापस से आप इंग्लिश में बोलो। इट इज द अमाउंट विड्रॉन या फिर गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, एंड ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर।
लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वर्ड का मतलब क्या होता होगा, तुम लोग खुद से एक बार बोलने का कोशिश करो। एग्जैक्टली। आज अपने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मन करता है मेरे को डेली रात में, मान लो कि हम पान खाएंगे, तो हम क्या है, मेरे गली के बाहर एक पान का दुकान है, हम वहां पे डेली खाने जाते हैं, तो हम डेली पैसा नहीं देंगे, हम खा लेंगे, लेकिन उसके खाता में लिखवा देंगे कि भाई आपको महीना भर बाद क्या है, हम आपका पैसा दे देंगे। मान लो आज हम खा के आए तो मेरा तो बिल बढ़ गया, आज हम 50 रुपए का पान खाए तो उसके 50 रुपए में मेरे को उसकी डायरी में लिखना पड़ेगा कि हम 50 रुपए से मेरे को क्या करना है, उसको और पैसा देना है। तो ये क्या है, ये मेरा टेंशन है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम खाए हैं उसका पान, मेरे को पैसा उसको देना पड़ेगा महीना भर बाद। तो मेरे लिए जो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, अभी तक जो हम दिए नहीं है मेरे को देना पड़ेगा, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब मेरे को पैसा देना है। तो अकाउंट्स में क्या करते हैं ना, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अकाउंट्स में क्या करते हैं, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। एक्चुअली तुम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेगा जिसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें बोला जाता है कि जो प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है दोनों अलग है। क्या है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया है। बिजनेस को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे माना जाता है। हम लोग अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। समझ में आया। लॉ क्या बोलता है, लॉ से अपने को मतलब नहीं, अपने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग बोलता है कि बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। समझ में आया। तो अपने अकाउंटिंग प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो लाइबिलिटी मतलब बेसिकली क्या हो गया, बर्डन। बिजनेस का क्या हो गया, बर्डन या फिर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि उसको रुपया देना है, या फिर बोल सकता है टेंशन। कि आज अगर देखो, अगर हमने बैंक से लोन लेते हैं तो मेरे ऊपर एक टेंशन रहता है ना कि मेरे को पैसा चुकाना है, मेरे को पैसा देना है। जब तक हम दे नहीं देते हम निश्चिंत नहीं बैठते, हम सेटिस्फाई नहीं होते तब तक। तो वही चीज हो गया लाइबिलिटी, मतलब ऐसा चीज जो बिजनेस को क्या करना है, पैसा देना है, उसके ऊपर टेंशन है। अच्छा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अमाउंट ओड या फिर पेबल बाय द बिजनेस। तो ओड वर्ड का मतलब क्या होता है, पेबल बाय द बिजनेस। तो बिजनेस को क्या करना है, यहाँ पे पैसा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे अपने देखेंगे आज लाइबिलिटी, टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज अपने आज देखेंगे क्लास में। तो हम यहाँ पे बनाते हैं लाइबिलिटीज, और दो तरीके का लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक है अपना करंट लाइबिलिटी। एक क्या है, करंट लाइबिलिटी। तुम लोग भी लिखते जाओ साथ साथ में। लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा है करंट लाइबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट वर्ड का मतलब क्या होता है ये हम तुम लोग को बताते हैं। नॉन करंट वर्ड का मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नॉन करंट वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। क्या होता है, लॉन्ग टर्म। और करंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। करंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। पहले तो अपने इतना याद करते हैं, उसके बाद आगे हम तुम लोग को एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं, लाइबिलिटी कितने तरीके का है, दो तरीके का। अपने टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या देखे, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा क्या है, करंट लाइबिलिटी। बोलो मेरे साथ, लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या था, नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरा करंट लाइबिलिटी। अच्छा, हम यहाँ पे तुम लोग को क्या बोले, नॉन करंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म, और करंट का मतलब शॉर्ट टर्म। अच्छा, ठीक है। अभी हम तुम लोग को समझाते हैं एग्जाम्पल देके। मान लो हम क्या है, अपना नॉर्मल छोटा सा शॉप में आइसक्रीम बेच रहे थे, मेरा आइसक्रीम ना चल रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था उसका टेस्ट। तो अब हम सोचे कि मेरे को ना ये छोटा सा शॉप खोल के नहीं बैठना है, अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा बड़ा सा शोरूम लेना है, और हम क्या है, अच्छे लेवल में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छे लेवल में हम आइसक्रीम बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो आज अगर हम शोरूम लेंगे तो मेरे को पैसा भी तो चाहिए, है ना। आज मेरे को 15-20 लाख रुपए चाहिए शोरूम के लिए। तो हम क्या किए, बैंक के पास गए और उसको बोले कि देखो हम तो ऐसे नॉर्मल छोटा सा शॉप कर रहे थे, लेकिन अब मेरे को शोरूम लेना है, शोरूम में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, तो मेरे को उसके लिए आप लोन दे दो। तो वो बोला ठीक है। तो हम क्या किए, 15-20 लाख रुपए ले लिए। अब कोई भी आदमी के लिए क्या पॉसिबल हो पाता है 15-20 लाख जनरली अपने एक बार में चुका के एक साल में नक्की करे,
ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अपने को क्या है, टाइम लग जाता है ना, 1 साल से ज्यादा लग जाता है, तो वो क्या हो गया मेरा, लॉन्ग टर्म हो गया। 1 साल से ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म। ग्रेटर देन 1 ईयर को बोलते हैं अपने लॉन्ग टर्म। तो ये मेरा कौन सा लाइफ, अब देखो हम बैंक से लोन लिए है ना, 15-20 लाख रुपए का लोन ले लिए, जो कि हम 1 साल में तो चुका नहीं पाएंगे, मेरे को सालों साल लग जाएगा, हो सकता है 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। तो ये मेरे को देना है पैसा, हम लोन लिए तो मेरे को देना पड़ेगा पैसा, उसी का पैसा है वो। तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। और 1 साल के बाद भी मेरे को इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को समय लग जाएगा इसको देने में। तो ये कौन सा लाइबिलिटी हुआ, नॉन करेंट लाइबिलिटी। बिकॉज नॉन करेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बैंक लोन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बैंक लोन। इतना याद रखो, लोन एक लाइबिलिटी है, बिकॉज लोन हम लोग लिए हैं, हम लोग को उसको चुकाना है, तो ये मेरा लाइबिलिटी तो है। लेकिन ये कैसा लाइबिलिटी, क्या इसको हम 1 साल के अंदर चुका पाएंगे, नहीं, मेरे को टाइम लग जाएगा, मेरे को 2 साल, 4 साल, 6 साल कितना लगेगा मेरे को पता नहीं है। तो 1 साल से ज्यादा अगर मेरे को लग जाता है कि भाई हम 1 साल से ज्यादा, मैंने 1 साल के बाद भी अगर हम चुका रहे हैं पैसा, तो वो क्या हो गया मेरा, वो लॉन्ग टर्म वाले कंडीशन में आ गया। और लॉन्ग टर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट। अब जैसे समझो हम कार लोन ले रहे हैं, हम क्या है, 20-30 लाख रुपए का गाड़ी ले रहे हैं, तो मेरे को, हम कार लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं गाड़ी का, तो हम 1 साल में चुका पाएंगे क्या, नहीं चुका पाएंगे, मेरे को 1 साल से ज्यादा लग जाएगा, है ना, टाइम लग जाएगा उसको चुकाने में। तो वो कौन सा लाइबिलिटी हुआ, मेरे को पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी है। अब तुम लोग को ये देखना है कि वो नॉन करेंट लाइबिलिटी है कि करेंट लाइबिलिटी है। तो ऐसा लाइबिलिटी जो मेरे को देना है लेकिन मेरे को 1 साल से ज्यादा लग जाएगा उसको पे ऑफ करने में, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट। समझ में आया, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्लियर हुआ। अच्छा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छा, नॉन करंट मतलब होता है ग्रेटर देन 1 ईयर, तो करंट मतलब क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, है ना। तो यहाँ पे 1 ईयर वाला कैटेगरी आ गया कि मेरे को 1 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। मेरे पास मैक्सिमम कितना, 1 साल का टाइम है। आज मान लो हम ए, बी और सी से क्या किए थे, अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम खरीदे थे। अब हम उसको बोले थे कि हम आपको 4 महीना बाद पैसा दिए, जो 50,000 रुपए हम शुरू में लिए, उससे 50,000 का आइसक्रीम जो हम शुरू में लिए, मान लो हम उनको बोले कि देखिए मेरा तो नया नया बिजनेस है, अभी हम आपको पैसा कहाँ से देंगे, तो थोड़ा 2-4 महीना रुक जाइए, मेरे पास थोड़ा सेल होके पैसा आ जाएगा, तब हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। तो आज हम उनको बोले हैं, एबीसी को, ये बी सी और डी को हम बोले हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 महीना बाद पैसा देना पड़ेगा। ये मेरा लाइबिलिटी है क्योंकि मेरे को उनको चुकाना है, और 1 साल के अंदर हम चुका रहे हैं, तो वो कौन सा लाइबिलिटी हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया। बिकॉज हम 1 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को उनको चुकाना पड़ेगा। आज हम 4 महीना बोले हैं कि हम 4 महीना बाद पैसा दे देंगे, लेकिन हम दे रहे हैं 4 साल बाद, क्या वो बंदा दूसरी बार मेरे को कभी आइसक्रीम बेचेगा, नहीं बेचेगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इन लोगों को टाइमली पेमेंट करना पड़ता है। मेरे को देना है, ये तो मेरा लाइबिलिटी है, लेकिन 1 साल के अंदर अगर कोई पेमेंट अपने को करना पड़ता है, तो मेरा कौन सा लाइबिलिटी हो जाता है, करंट लाइबिलिटी हो जाता है। समझ में आया। अच्छा, तुम लोग को एक और चीज हम बता ही देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हम थे ना, मतलब मिस्टर ए था जो बिजनेस कर रहा था, ये बिजनेस कर रहा था, ठीक है, ओनर था ये अलग अलग आदमी से आइसक्रीम लिया था, बी, सी और डी से 50,000 का आइसक्रीम लिया था। अब मान लो ये इन लोगों को क्या बोला था कि हम आपको 4 महीना बाद पैसा दे देंगे, है ना, 4 महीना बाद पैसा दे देंगे। तो पता है ये जो बी, सी और डी है, इन लोग क्या है, एग्जैक्टली बी, सी और डी क्या है, बिजनेस का क्रेडिटर्स हो गया। ये बी, सी और डी क्या हो गया, बिजनेस का क्रेडिटर्स हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, उधार। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार। अब बिजनेस क्या किया है, इन लोग से उधार में परचेज किया है, उधार में इन लोग से आइसक्रीम खरीदा है। ये बिजनेस का फर्ज है कि 4 महीना बाद ये उन लोग को चुका दे, बिकॉज वो उधार में उनसे खरीदा है। तो ये बी, सी और डी क्या हो गया, बिजनेस का क्रेडिटर्स हो गया। अब ये तुम लोग मेरे को बताएगा कि ये क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटी है। नव्या ट्राई करो, नव्या ट्राई करो, वेरी गुड। ये क्या है मेरा, करंट लाइबिलिटी। क्या है ये, करंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ, ठीक है। और पता है ये जो 50,000 का जो अपने गुड्स खरीदे हैं, ये जो 50,000 का गुड्स खरीदे हैं, ये उधार में खरीदे ना। उधार वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। और क्या किए अपने, खरीदे हैं। खरीदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज करना। तो ये क्या है, 50,000 का, ये है क्रेडिट परचेजेस। ये क्या है मेरा 50,000 का
क्रेडिट परचेजेस, धीरे धीरे हम सब तुम लोग को बताएंगे, बट यहाँ पे बता दिए अभी। इसको क्या बोलते हैं? अपने क्रेडिट परचेजेस की अपने उधार में खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? क्रेडिटर्स से। किससे खरीदे हैं? क्रेडिटर्स से। तो बिजनेस को ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। बिजनेस को फ्यूचर में, दैट इज 4 महीना बाद, फ्यूचर में 4 महीना बाद पैसा देना पड़ेगा कि पैसा मिलेगा? पैसा इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, बिकॉज अपने बी सी और डी से क्या है? खरीदे हैं। तो कुछ भी चीज अपने खरीदते हैं तो मेरे को पैसा देना पड़ता है, राइट? तो बी सी और डी मेरे क्रेडिटर्स है। बिजनेस क्या करेगा फ्यूचर में, दैट इज 4 महीना बाद इन लोगों को पैसा देगा। तो हम यहाँ पे लिख दें, क्रेडिटर्स हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्रेडिटर्स को हम लोग को सिंस पैसा देना पड़ता है, मतलब बिजनेस को पैसा देना पड़ता है और 1 साल के अंदर ही चुकाना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? मेरा करंट लाइबिलिटी हो गया। करंट वर्ड का मतलब क्या था? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। करंट वर्ड का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर क्या करना पड़ेगा? मेरे को लाइबिलिटी को पे ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। और नॉन करेंट वर्ड का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद भी हो सकता है कि अपने को पैसा को चुका रहे हैं। क्लियर हुआ? तो मेरे साथ एक बार वापस से बोलो। लाइबिलिटीज मतलब टेंशन, ऑब्लिगेशन, है ना? बिजनेस को क्या करना है? लाइबिलिटी मतलब बिजनेस के ऊपर टेंशन है। टेंशन क्या चीज है? आज अगर अपने को पैसा मिलेगा तब थोड़ी ना टेंशन होता है, तब तो अच्छा लगता है, वाह अपने पास पैसा आ रहा है। लेकिन अगर अपने को पैसा देना पड़ता है, मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, तभी टेंशन होता है कि यार पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहे हैं। तो लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया? बिजनेस को यहाँ पे पे करना पड़ेगा, बिजनेस के पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोलो? अमाउंट ओड। ओड वर्ड का मतलब क्या होता है? पेबल। कौन पे करेगा यहाँ पे? बिजनेस पे करेगा। लाइबिलिटी कितने तरीके का है? 2 तरीके का है। एक है क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या है? करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट वर्ड का मतलब लॉन्ग टर्म और करेंट वर्ड का मतलब शॉर्ट टर्म। ठीक है, एक बार जो शुरू से किए वापस एक बार तुम लोगों को फटाफट बता देते हैं। बोलो मेरे साथ। कैपिटल मतलब क्या है? प्रोप्राइटर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे? एंटरप्राइज में। कैपिटल के अंदर क्या आता है? मनी भी आता है और गुड्स भी आता है। कैपिटल का दो और नाम क्या है? ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ। कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वेरी गुड। अच्छा, प्रोप्राइटर या ओनर जो है ये क्या करता है बिजनेस में? इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क को बेयर करता है। ड्रॉइंग्स में प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? अपना पर्सनल यूज के लिए क्या विड्रॉ कर रहा है? या तो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर गुड्स विड्रॉ कर रहा है। और ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फाइन। फिर अपने लाइबिलिटीज देखें कि लाइबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मतलब बिजनेस को पैसा देना है। और हम तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है? बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। दोनों को अलग अलग इंसान के जैसे ट्रीट किया जाता है। अपने अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब असेट्स में आ जाओ। क्या होता है असेट्स? आज मेरे पास बिजनेस के पास अपना लैंड है, बिल्डिंग है, उसका प्रॉपर्टीज है, वो उसके लिए क्या हो गया? उसका असेट हो गया, है ना? अच्छा, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? जिसके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे लिए, हम टीचर है, मेरे लिए रिसोर्सेज क्या है? ये लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का स्क्रीन, वो प्रोजेक्टर, बेंचेस, हम लोग का ये मटेरियल, दीज आर आर रिसोर्सेज। इसके बगैर क्या हम लोग काम कर पाएंगे? हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जैसे बिजनेसेस के लिए उनका रिसोर्सेज क्या हो गया? मशीनरीज हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, पैसा हो गया, ये सब क्या है? उनका रिसोर्सेज है। ये सब के बगैर उन लोग फंक्शन नहीं कर सकते। उन लोग का एम्प्लॉइज जो है, आज जो बॉस है, आज हम समझो मेरा बिजनेस है, हम थोड़ी ना काम करने बैठ जाएंगे। आज हम थोड़ी ना बॉटल बनाने लग जाएंगे। कौन बनाएगा बॉटल? एम्प्लॉइज तो बनाएगा। तो एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड कि वो लोग बिजनेस का क्या है? असेट्स है। उन लोगों के बगैर मेरा बिजनेस नहीं फंक्शन कर सकता, नहीं काम कर पाएगा वो। तो वही ओवरऑल एक असेट्स का मतलब समझ में आया कि असेट्स का मतलब क्या है? देखो, अब मान लो हम तुम लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। क्या है? ये था ना, मिस्टर ए था। मेरा मिस्टर ए थोड़ा टेढ़ा बन गया है, पर ठीक है। बिजनेस था ये इसका। क्या कर रहा था ये? आराम से आइसक्रीम का बिजनेस कर रहा था। अब मान लो इसके पास एक 5 स्टार होटल वाला आया।
क्या कौन आया? एक 5 स्टार होटल वाला आया और बोला कि देखिए हम आपके बिजनेस के बारे में बहुत सुने हैं, आपका आइसक्रीम के बारे में बहुत सुने, लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, तो हम भी क्या करना चाहते हैं अपने होटल में, हम भी अपने होटल में आपका आइसक्रीम रखना चाहते हैं ताकि हम भी लोगों को क्या कर सके, सर्व कर सके। ठीक है, तो ये बोला फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर ये बोला आपको कितना का आइसक्रीम चाहिए? तो बोला एक काम करिए, आप मेरे को 50,000 का आइसक्रीम दे दीजिए। ठीक है, आप मेरे को 50,000 का आइसक्रीम दे दीजिए। तो हम बोले फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले लो। हम सेल करने के लिए रेडी हो गए, हम सेल करने के लिए रेडी हो गए कि ठीक है तुम 50,000 का आइसक्रीम ले जाओ। लेकिन ये जो 5 स्टार होटल वाला है, ये बोला हम आपको पैसा अभी नहीं देंगे, हम आपको पैसा क्या है 2 महीना बाद देंगे। हम आपको पैसा कब देंगे? 2 महीना बाद देंगे। अब वो मेरा पैसा लेके कहाँ जाएगा? वो तो इतना बड़ा होटल वाला है ना, आज उसका भी रेपुटेशन का सवाल है। हम बोले फाइन, मेरे को तो बेचने से मतलब है, हम भी चाहते कि मेरा सेल हो, लोगों को समझ में आए, तो वो और आएगा अपना डिमांड लेके कि भाई मेरे को और आइसक्रीम आपसे चाहिए। तो हम बोले फाइन, आप मेरे से ले जाइए, आप मेरे को 2 महीना बाद पैसा दे दीजिएगा। तो ये हम सेल जो कर रहे हैं ये उधार में कर रहे हैं। उधार वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। ये कौन सा सेल हुआ? सबसे पहला बात तो क्रेडिट से, क्योंकि मेरे को क्या अभी पैसा मिल रहा है? अभी मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे को कब मिलेगा? 2 महीना बाद मिलेगा। अच्छा, ये 5 स्टार होटल वालों को क्या बोलेंगे पता है? इसको क्या बोलेंगे देखो नव्या, इसको बोलेंगे डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। अच्छा, इसका स्पेलिंग है DEBTOR, को हम थोड़ा ठीक से लिखे तब तुम लोगों को समझ में आएगा। DEBTOR, क्या नाम है इसका? ये मेरे लिए कौन हो गया? डेटर। अच्छा, बी साइलेंट है, बहुत लोग इसको बोलते हैं डेबिटर, इट्स नॉट डेबिटर, इट्स डेटर। डेटर कब कहलाएगा? जब बिजनेस क्या किया है? उधार में सेल किया है। बिजनेस क्या किया है? उधार में उसको सामान बेचा है, अपना गुड्स को बेचा है। वो फ्यूचर में क्या करेगा? उसको पैसा देगा। तो यहाँ पे बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में कि पैसा मिलेगा? बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस सेल किया है, वो बेचा। अगर हम लोग कोई भी चीज बेचते हैं तो मेरे को पैसा मिलता है, वैसे बिजनेस यहाँ पे क्या बेचा है? आइसक्रीम बेचा है, और 2 महीना बाद क्या है? उसको उससे पैसा मिलेगा। तो देखो 2 महीना बाद क्या होगा? बिजनेस को पैसा मिलेगा, है ना? बिजनेस को क्या होगा? बेनिफिट होगा। बिजनेस को क्या होगा फ्यूचर में? बेनिफिट होगा। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस को बेनिफिट होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट। क्या होता है बिजनेस के लिए? असेट होता है। ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? असेट। वो बिजनेस का असेट हो गया। वो ऑब्वियसली लाइबिलिटी तो है नहीं, बिकॉज वो टेंशन तो है नहीं। यहाँ पे तो बिजनेस को क्या है? पैसा मिलेगा डेटर से फ्यूचर में, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक बेनिफिट वाला चीज हो गया। तो इसीलिए मेरा डेटर क्या होता है? असेट माना जाता है। डेटर क्या होता है? बिजनेस का असेट माना जाता है। क्लियर हुआ? और ये जो क्रेडिटर्स थे ये बिजनेस के लिए क्या है? असेट की लाइबिलिटी? लाइबिलिटीज, बिकॉज फ्यूचर में क्या करना है? 4 महीना बाद बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स लोग को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं बिजनेस के? लाइबिलिटीज होते हैं। नव्या क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे तो बिजनेस क्या किया था? बी, सी और डी से खरीदा था आइसक्रीम। अब 4 महीना बाद वो क्या बोला था कि हम पैसा दे देंगे, तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये बिजनेस का टेंशन है जिसको अपने लाइबिलिटी बोलते हैं। और क्योंकि क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो उधार में खरीदा था, तो अपने कुछ भी चीज उधार में खरीदते तो अपने को फ्यूचर में देना पड़ेगा। और दूसरा वाला केस में अपने को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बिजनेस बेचा है, बिजनेस बेचा है तो उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर में सिंस उसको पैसा मिलेगा मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होता है वो बिजनेस का क्या माना जाता है? असेट माना जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पॉइंट अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। आज मेरे पास क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है। बिजनेस के पास ये सारा चीज है, तो ये बिजनेस का क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज अगर वो ओन कर रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा? फर्म को बेनिफिट। फर्म मींस बिजनेस, बिजनेस फर्म, बिजनेस एंटरप्राइज। तो वो क्या हो जाता है? बिजनेस के लिए उसका असेट हो जाता है। और ये वाला चीज भी देखो तुम लोग आराम से समझ जाएगा। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है?
आज अगर मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं है, मेरे पास अगर मशीनरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, तो क्या हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। हवा में हम बोल दिए कि हम काम कर लिए, मेरे पास पैसा आ जाए, ऐसा तो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे को एक्चुअली रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज के थ्रू हम काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो सेलिंग कर पाएंगे। सेल करके मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो वही तो इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या हो? पैसा। तो असेट्स क्या माना जाता है? दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज वर्ड का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो बोलो ये तीनों चीज मेरे को वापस से। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। दूसरा असेट्स क्या होता है उसका? इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है जिसके बगैर बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि क्या है? लैंड, बिल्डिंग, हाँ, लेबर, फिर मशीनरीज, फर्नीचर, है ना? ये सब क्या है बिजनेस के लिए? उसका इकोनॉमिक रिसोर्स। जैसे मान लो कि हम आइसक्रीम का दुकान खोले हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा कस्टमर आके यहाँ पे आराम से बैठ के आइसक्रीम को एंजॉय करे। अब वो जमीन में थोड़ी ना बैठेगा, उसके लिए तो मेरे को फर्नीचर लगाना पड़ेगा, एक मिनिमल टेबल चेयर तो लगाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है मेरे लिए? उसको रिसोर्सेज हो गया। इससे क्या होगा? मेरे को बेनिफिट होगा कि आदमी यहाँ पे बैठेगा, आराम से बैठ के बात कर पाएगा, मेरा आइसक्रीम खा पाएगा, एम्बियंस को एंजॉय कर पाएगा। अगर उसको अच्छा लगेगा तो दोबारा वापस से आएगा, राइट? तो वही चीज है, ये सब क्या है? मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। किसका? बिजनेस का। और ये वाला लाइन बोलो मेरे साथ। एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। क्लियर हुआ? जैसे अपने लाइबिलिटीज दो टाइप का पढ़े थे, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, वैसे अपने असेट्स भी यहाँ पे आज दो टाइप का देखेंगे। अच्छा, पहला देखेंगे अपने नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट। और दूसरा अपने देखेंगे करेंट असेट। दूसरा अपने क्या देखेंगे? करेंट असेट। तो असेट्स अपने आज कितने टाइप का पढ़ेंगे? दो टाइप का, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। क्या है बोलो? दो टाइप, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। लाइबिलिटी कितने तरीके का था? दो टाइप का, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। वैसे असेट्स भी नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। तुम लोग खुद से मेरे को बोलेगा नॉन करेंट वर्ड का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म, है ना? जहां पे एक साल से ज्यादा का बात हो रहा है। और करेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो देखो नॉन करेंट एसेट में क्या है कि मान लो आज मेरा बिजनेस है ना, शोरूम है। हम डिसाइड किए कि हम फर्नीचर लगवाएंगे, टेबल चेयर लगवाएंगे, ताकि लोग क्या है आराम से बैठ के आइसक्रीम खा सके। हम एक क्या है शोकेस टाइप का लगा देंगे, जहाँ पे हम अलग अलग फ्लेवर्स का आइसक्रीम रख देंगे, लोग देख पाएंगे, आराम से विजिबिलिटी मिलेगा। फिर हम सोचे कि लोगों को मेरे को बिल भी देना पड़ेगा, तो मेरे को एक कंप्यूटर भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा पूरा, ताकि हम बिल जनरेट कर सके। तो आज हम फर्नीचर लगवा रहे हैं, कंप्यूटर लगवा रहे हैं। मेरा इंटेंशन क्या है? इसको लॉन्ग टर्म यूज करना कि इसको बेच देना? मेरे को क्या करना है? इसको लॉन्ग टर्म यूज करना है। मेरा इंटेंशन क्या है? कि इसको मेरे को लंबा समय तक यूज करना है। और ये सब क्या प्रोवाइड करेगा? मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये असेट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है और लंबा समय तक हम इसको यूज करेंगे, कि मेरा पर्पस बेचना तो है नहीं। तो ये कौन सा असेट हुआ? नॉन करेंट असेट। बिकॉज मेरा इंटेंशन इसको बेचना नहीं है। इट इज नॉट फॉर सेल। इट इज नॉट फॉर सेल। मेरा इंटेंशन क्या है? कि हम इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, लॉन्ग समय के लिए क्या है यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम तुम लोगों को क्या दिए? कंप्यूटर, फिर फर्नीचर, एक्सेट्रा। तो नॉन करेंट मतलब लंबा समय के लिए अपने क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और एसेट्स मतलब अपने को ये कंप्यूटर फर्नीचर क्या है? बेनिफिट्स प्रोवाइड कर। असेट्स अपने इसको लंबा समय के लिए यूज करेंगे, तो ये मेरा नॉन करेंट असेट्स होता है। अब करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म है। करंट करंट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मतलब यहाँ पे लेस देन 1 ईयर का कुछ बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को बताते हैं हम। करंट असेट्स, current assets are those assets, current assets are those assets which can be converted into cash, which can be converted into cash within a period of 1 year. 1 year means short term,
शॉर्ट टर्म में 1 ईयर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, करंट असेट मतलब ऐसा असेट जो कि किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैश में कन्वर्ट हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब अगर हम तुम लोग को एग्जाम्पल दें तो मेरे पास क्या है, स्टॉक है। किसका स्टॉक है मेरे पास, आइसक्रीम का। आज हम ये स्टॉक खरीदे, हम क्या है इसको बेचेंगे, तो ये स्टॉक जब बिक जाएगा तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। बिकॉज आज अगर हम किसी को आइसक्रीम दे रहे हैं, आज हम 10 ब्लॉक आइसक्रीम बेचे, उसके बदले मेरे को क्या मिल गया, कैश मिल गया। बिकॉज वो सामने वाला आदमी अगर मेरा आइसक्रीम लेके जा रहा है तो उसके बदले वो कैश लेके जा रहा है, तो मेरे पास उस स्टॉक के बदले क्या आ गया, कैश आ गया। तो ये जो मेरा स्टॉक है ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है 1 साल के अंदर, इसको क्या मेरे को बेनिफिट हो रहा है, ये कौन सा असेट हो गया, करंट असेट। वैसे ही अगर हम तुम लोग और एग्जांपल दें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आज मान लो हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखें। आज हम कोई कंपनी का शेयर्स खरीदे, 2 महीना बाद मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, हम उस शेयर्स को क्या किए, बेच दिए। जो शेयर्स मेरे पास था वो क्या क्या कर रहे हैं, 2 महीना बाद उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मेरे पास उसके बदले क्या आ जा रहा है, कैश आ जा रहा है। तो मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज मेरे को कैश मिल रहा है, और हम उसको 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं कैश में, तो कौन सा असेट हुआ, करंट असेट। अब तुम लोग मेरे को बुद्धि लगा के बताओ, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट असेट का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, खुद बुद्धि लगा के बताओ अगर तुम लोग बोल सकता है तो, नहीं तो हम बोलेंगे। डेटर, बिजनेस आज इसको बेचा है 50,000 का सामान, बिजनेस क्या बोल, वो 5 स्टार होटल वाला क्या बोला था कि हम आपको 2 महीना बाद पैसा दे देंगे, तो आज तो वो मेरे लिए डेटर है, लेकिन 2 महीना बाद क्या कर रहा है, वो मेरे को पैसा दे दे रहा है, तो वो डेटर मेरा क्या हुआ, कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है 1 साल के अंदर, 2 महीना तो 1 साल के अंदर आता है, तो वो कौन सा असेट हुआ मेरे को, मेरा करंट असेट हो गया। तो डेटर का एक और, ये सॉरी करंट असेट्स का एक और एग्जांपल क्या हो गया, डेटर। क्लियर हुआ, ऐसा कोई भी चीज जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर, वो मेरे को बेनिफिट दे रहा है, और वो 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट हो जा रहा है, तो 1 साल के अंदर मतलब क्या होता है, करंट, तो क्या हो गया, करंट असेट। तुम लोग को बस ये चीज याद रखना है कि अगर बिजनेस के ऊपर टेंशन है, बिजनेस को अगर पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी हो गया, अगर बिजनेस को पैसा मिलेगा मतलब उसका बेनिफिट हो रहा है, वो उसका असेट हो गया, है ना। अगर 1 साल के अंदर ही कुछ हो रहा है, 1 साल के अंदर वो कुछ कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा करंट हो गया। अगर वो लंबा समय का कुछ बात कर रहा है, लंबा समय में मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट अगर वो देगा, तो वो कौन सा असेट हो गया, वो मेरा नॉन करंट असेट हो। जैसे कि अपना फर्नीचर्स है, अपना प्रॉपर्टीज है, जो भी है, जो कि लंबा, मेरा मेरा इंटेंशन है कि हम उसको लंबा समय तक यूज करेंगे, तो वो चीज मेरा नॉन करंट है। तो बिना देखे ट्राई करो। करंट assets are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुम लोग को बता दी ऑलरेडी करंट असेट्स क्या है, जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तुम लोग वो चीज लिखा नहीं था क्या जो हम लिखे थे वहां पे, लिख लो तुम लोग, ताकि तुम लोग को याद रहेगा, फिर ये वाला चीज लिख लो, और एग्जाम्पल्स भी लिख लो करंट असेट्स का। नव्या तुम लिख ली थी, तुम लोग को अगर स्कूल में पूछेगा कि करंट एसेट्स क्या होता है, तुम लोग ये 2 लाइन लिख दोगे, फिर एग्जांपल्स दे दोगे, तो ये एनफ है, उससे ज्यादा तुम लोग को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अभी तक कोई टर्म में डाउट है तो पूछो। श्योर नव्या, तुमको पूछना है, ठीक है फाइन। चलो, बड़ा मस्त। क्रेडिटर्स तुम लोग ऑलरेडी पता ही है, क्रेडिटर्स कौन होता है एक बार वापस से हम तुम लोग को बता देते हैं। मिस्टर ए था, मिस्टर ए था, ये क्या कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, क्या चीज का बिजनेस कर रहा था, आइसक्रीम का। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अलग अलग लोग से आइसक्रीम ले रहे थे, क्या कर रहे थे, अलग अलग लोग से हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे। ये कितना का आइसक्रीम लिया था, आइसक्रीम को हम लोग गुड्स बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही हम लोग बेच रहे हैं, तो वो मेरा गुड्स हो गया बिजनेस का।
हम लोग 50,000 का क्या किए थे, आइसक्रीम लिए थे। फिर यहाँ पे बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है ये क्या बोला बी सी और डी को कि हम आपको 4 महीना बाद मान लो पैसा दे देंगे, हम आपको 4 महीना बाद पैसा दे देंगे। अपने बी सी और डी से उधार में परचेज किए। किस में परचेज किए, अपने उधार में परचेज किए। उधार में परचेज करना को क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेजेस। क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, अपने बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस। और सिंस बिजनेस उधार में खरीदा है, बिजनेस फ्यूचर में उसको पैसा देगा, बिजनेस को पैसा देना है इन लोग को, तो ये बी सी और डी बिजनेस के लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। बी सी और डी बिजनेस के लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। बी सी और डी बिजनेस की क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, और ये बिजनेस का क्या है, लाइबिलिटी की एसेट है, बिजनेस का लाइबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस को क्या करना है, यहाँ पे पैसा देना है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम एन एंटरप्राइज ओज। तो क्रेडिटर वो आदमी हो गया, अपने एग्जांपल में पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, बी सी और डी। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम एन एंटरप्राइज ओज। ओज मतलब पेबल, कौन देगा यहाँ पे, एंटरप्राइज देगा। क्यों देगा, अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज टेकन, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस क्या किया है, उधार में इन लोग से सामान खरीदा है, इसलिए बिजनेस का फर्ज है कि उसको क्या करना है, उन लोग को पैसा देना है। तो ये डेफिनेशन मेरे साथ वापस से बोलो, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom an enterprise owes amount against credit purchases of goods या फिर सर्विसेज टेकन। सबसे पहला बात तो तुम लोग मेरे को बताएगा कि गुड्स और सर्विस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। What do you mean by goods and what do you mean by services? Goods और services, चलो बोलो। एग्जैक्टली जैसे मान लो आज मेरा काम है ये बॉटल को बेचना, हम ये बॉटल तुम लोग को दे रहे हैं, तो ये बॉटल क्या हो गया, गुड्स हो गया, क्योंकि मेरा काम है बॉटल बेचना। ये बॉटल को क्या कर सकते हो, तुम लोग देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो ये क्या है, ये गुड्स है। तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, टैंजिबल। तो गुड्स क्या होता है, टैंजिबल होता है ना। गुड्स क्या होता है, टैंजिबल होता है। अच्छा, गुड्स का मतलब समझ में आ गया, जैसे तुम लोग को बॉटल बेच रहे हैं, ये रिमोट दे रहे हैं, या कोई चॉकलेट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एसी का रिमोट हम बेच रहे हैं, तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। अच्छा, गुड्स बोलो चाहे प्रोडक्ट बोलो चाहे कमोडिटी बोलो, सब एक ही है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज, अभी हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे कोई तुम लोग को कोई चीज तो नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं। आज हम ये जो सर्विस दे रहे हैं, तुम लोग क्या देख पा रहे हैं इस चीज को, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हैं, लेकिन हम ये जो सर्विस दे रहे हैं, क्या इस सर्विस को अपने देख पा रहे हैं, क्या इसको अपने टच कर पा रहे हैं, नहीं। तो सर्विसेज क्या होता है, इनटैंजिबल होता है। क्या होता है सर्विसेज, इनटैंजिबल, जिसको अपने देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। समझ में आया गुड्स एंड सर्विस का बेसिक डिफरेंस। तो गुड्स मतलब क्या, हम लोग कोई चीज तुमको दे रहे हैं, कोई फिजिकल चीज दे रहे हैं, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको अपने देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको अपने बोलते हैं टैंजिबल आइटम, और जिसको अपने देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको अपने क्या बोलते हैं, वो चीज हो गया इनटैंजिबल। जैसे मान लो एडीएनसी है, इसका गुडविल अच्छा है, इसका व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल मींस रेप्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, इट मींस रेप्यूटेशन, इज्जत, हिंदी में बोले तो इज्जत। आज एडीएनसी का कितना क्या इज्जत है, अपनी उसको टच कर सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं क्या कि कितना क्या इज्जत है, 10% इज्जत है कि 20% इज्जत है, नहीं देख सकते ना। तो गुडविल क्या हो गया, रेप्यूटेशन, है ना। तो वो चीज है, इंटेंजिबल का एग्जांपल हम तुम लोग को दिए। तो गुडविल क्या हो गया, बेसिकली एक इंटेंजिबल थिंग, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और टैंजिबल मतलब जिसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मेरे साथ वापस एक बार क्रेडिटर्स का डेफिनेशन बताओ। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom an enterprise owes, क्यों, अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज टेकन। ठीक है, डेटर्स में आ जाओ। डेटर वाला भी पढ़ चुके हैं ना, कौन सा पढ़े थे, 5 स्टार होटल वाला। 5 स्टार होटल वाला चीज अपने देखे थे कि बिजनेस क्या कर रहा है, 5 स्टार होटल वाला को, बिजनेस क्या कर रहा था, 5 स्टार होटल वाला को क्रेडिट में सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है, 50,000 का मान लो आइसक्रीम सेल कर रहा है। 5 स्टार होटल वाला क्या बोला,
कि हम आपको 4 महीना बाद क्या करेंगे, पैसा दे देंगे। तो बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा नव्या? 5 स्टार होटल वाला से मिलेगा। बिजनेस को क्या होगा, ये बिजनेस का टेंशन है कि बिजनेस के लिए बेनिफिट है? लॉन्ग टर्म, मतलब बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, राइट? तो ये सबसे पहला बात तो क्या हो जाता है, ये बिजनेस के लिए क्या है, एसेट की लाइबिलिटी? असेट है। और ये 5 स्टार होटल वाला क्या है बिजनेस के लिए, उसका डेटर है। बिकॉज बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अगर बिजनेस को देना पड़ेगा तब वो उसका लाइबिलिटी हुआ, सामने वाला आदमी उसका क्रेडिटर हुआ, लेकिन यहाँ पे बिजनेस को मिलेगा, है ना? तो वो बंदा जो पैसा देगा बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये 5 स्टार होटल वाला क्या है, डेटर है। क्या लिखा हुआ है देखो, डेटर इज अ पर्सन, यहाँ पे कौन है पर्सन, 5 स्टार होटल वाला, हु ओज, हु विल पे अमाउंट टू द एंटरप्राइज, क्यों, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। बिकॉज यहाँ पे बिजनेस क्या किया है, उधार में सामान उसको बेचा है, इसीलिए ना 5 स्टार होटल वाला पैसा देगा। आज 5 स्टार होटल के पास पैसा थोड़ी ना लग रहा है जो अपने को फ्री में दे जाएगा। आज हम लोग उसको सामान बेचे हैं, तभी वो मेरे को फ्यूचर में क्या करेगा, पैसा देगा। तो वही लिखा हुआ है, डेटर इज अ पर्सन who owes amount to the enterprise। एंटरप्राइज को यहाँ पे पैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज एंटरप्राइज यहाँ पे क्रेडिट सेल किया है, किसका, गुड्स या फिर सर्विसेज। तो बोलो ये वाला लाइन मेरे साथ, डेटर इज अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज, क्यों, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। चलो एक बार तुम लोग हम फटाफट ये चीज एक बार रिवाइज करवा दें। तो बिजनेस है, बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस का दो आदमी होता है, एक होता है क्रेडिटर, बिजनेस के लिए दो चीज है, एक होता है बिजनेस का क्रेडिटर और एक होता है बिजनेस का डेटर। बिजनेस क्या करेगा, क्रेडिटर को पे करेगा कि उसको पैसा मिलेगा, वो पे करेगा पैसा कि उसको पैसा मिलेगा, वो रिसीव करेगा क्रेडिटर से। मतलब बिजनेस क्या करेगा यहाँ पे करेगा, ठीक है। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। क्लियर हुआ? नव्या तुम ट्राई करो। डेटर से बिजनेस को पैसा मिलेगा कि बिजनेस इसको पैसा देगा, मिलेगा, मिलेगा मतलब रिसीव करेगा। बिजनेस क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा। बिजनेस को क्या होगा फ्यूचर में, बेनिफिट होगा। ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, असेट। ठीक, चलो इतना क्लियर, फाइन। अब अपने एक चीज पढ़ेंगे, रिसीट्स। एक होता है रिसीट, रुको बताते हैं तुम लोगों को। एक होता है रिसीट और एक होता है पेमेंट। क्या होता है, एक होता है रिसीट, एक होता है पेमेंट। रिसीट मतलब क्या होता है, पैसा मिलना। रिसीट मतलब पैसा मिलना, और पेमेंट मतलब पैसा देना। ये क्या हो गया, पैसा देना। तो सबसे तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, लोगों को यही समझ में नहीं आता, रिसीट मतलब क्या होता है, पेमेंट मतलब क्या होता है। तो रिसीट मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस को अपने हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो रिसीट मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस को पैसा मिलेगा। और पेमेंट क्या हो गया, मतलब बिजनेस को क्या करना है, पैसा देना है। अब पेमेंट बोलो चाहे एक्सपेंडिचर बोलो, सेम है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, खर्चा हो रहा है, पैसा दे रहा है वो एक्सपेंडिचर। अगर अपने कोई भी जगह पैसा दे रहे हैं तो मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर। अब पेमेंट बोलो चाहे एक्सपेंडिचर बोलो चाहे एक्सपेंस बोलो, सब एक ही है। तो बोलो मेरे साथ, रिसीट मतलब पैसा मिलना और पेमेंट या एक्सपेंडिचर मतलब पैसा देना। आज अपने को पैसा क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, ऐसे ही अपने भगवान है, नहीं। आज अपने कोई चीज सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तभी पैसा मिलेगा मेरे को, ऐसे तो पैसा मिलेगा नहीं। तो पैसा मिलता क्यों है, बिकॉज अपने कोई चीज क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और खर्चा क्यों करते हैं, अगर अपने खर्चा करते तो मेरे को कुछ चीज मिल रहा है। आज अगर समझो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, तभी तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा ना। तो पेमेंट के वक्त जनरली अगर अपने देखे तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करेंगे तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उसका जितना भी वैल्यू हो रहा है। तो मेरे साथ ये तीन चीज को एक बार तुम लोग याद कर लो, तो देखना तुम लोग को कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। रिसीट मतलब मिलना और पेमेंट मतलब पैसा देना। आज हम लोग को पैसा क्यों मिलेगा, अगर बिजनेस सामान बेचता है तो उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। और पेमेंट, अगर अपने कोई चीज खरीद रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
वैसे ही देखो यहाँ पे रिसीट अपने पढ़ेंगे, रिसीट दो तरीके का होता है। रिसीट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का बता रहे हैं। एक होता है कैपिटल रिसीट, एक क्या होता है? कैपिटल रिसीट। आर्यन तुम कॉमर्स में क्लास 10 में ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा है ना, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, चैप्टर नंबर 6 7 था तुम लोग का, फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर, मेरे को पता है। हाँ नहीं, रिसीट दो तरीके का होता है, एक है कैपिटल रिसीट और एक है रेवेन्यू रिसीट। एक है रेवेन्यू रिसीट। तो रिसीट कितने तरीके का है? दो तरीके का। क्या है? कैपिटल रिसीट और क्या है दूसरा वाला? रेवेन्यू रिसीट। वापिस से बोलो, रिसीट कितने तरीके का है? दो तरीके का, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अच्छा। रिसीट्स मतलब पैसा मिलना, हम लोग यहाँ पे कुछ बेचेंगे तभी मेरे को पैसा मिलेगा। अगर हम लोग असेट्स को सेल करके मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट। आज मान लो मेरा बिजनेस है ना आइसक्रीम का, मेरा एसी खराब हो गया, मेरा मन है कि हम इसको बेच दें। एसी मेरे लिए क्या है? असेट है, क्योंकि मेरे को लंबा समय तक क्या दिया है? बेनिफिट प्रोवाइड किया है, तो बिजनेस के लिए एसी क्या हो गया? उसका असेट। हम एसी को बेचना चाहते हैं, अगर हम एसी को बेचेंगे, मेरे को जितना भी रुपया मिले मेरे को पैसा मिलेगा, है ना? तो ये असेट है मेरा, असेट को बेच के मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया मेरा? कैपिटल रिसीट। समझ में आया? रेवेन्यू रिसीट क्या हो गया? गुड्स को बेच के, गुड्स मतलब आइसक्रीम मेरे लिए क्या है? गुड्स। हम आइसक्रीम को बेच रहे हैं, अगर हम आइसक्रीम को बेचेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो आइसक्रीम को बेच के जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो रिसीट तो है, क्योंकि मेरे को पैसा मिला है, लेकिन वो कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। तो गुड्स को सेल करके मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट है, और असेट्स को बेच के जो मेरे को पैसा मिल रहा है दैट इज कैपिटल रिसीट। तो रिसीट कितने तरीके का है मेरे को बोलो? दो तरीके का, एक है कैपिटल रिसीट और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट। असेट्स को अगर बेच के मेरे को पैसा मिल रहा है तो मेरे को बताओ कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट। और गुड्स को बेच के मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट्स को अपने नॉर्मली रेवेन्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यूज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स या गुड्स। तो देखो, असेट्स को बेच के, असेट्स को बेच के मेरे को जो पैसा मिल गया या फिर जो मिलने वाला है फ्यूचर में, वो कौन सा मिलेगा ना? मेरे को पैसा यहाँ पे मिल रहा है तो मेरा रिसीट है, लेकिन असेट्स को अगर हम बेच रहे हैं तो वो कौन सा रिसीट हो गया? कैपिटल रिसीट। और गुड्स को बेच के मेरे को फ्यूचर में जो भी पैसा मिलेगा या मेरे को अभी मिल रहा है वो कौन सा रिसीट होता है? रेवेन्यू रिसीट। क्लियर हुआ ये चीज? श्योर नव्या? ठीक है। वैसे ही एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रहे हैं। क्यों खर्चा कर रहे हैं? बिकॉज जहाँ पे हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। तो तुम लोग मेरे को बताओ, अगर अपने गुड्स खरीदेंगे मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुड्स को खरीद रहे हैं, तो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आज हम लोग असेट खरीद रहे हैं, आज हम एसी खरीदे, मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, बताना ही नहीं पड़ा मेरे को तुम लोग को, तो यहाँ पे लिख लो, एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? तो हम लोग कैपिटल में क्या कर रहे हैं? असेट्स को खरीद रहे हैं। असेट्स को क्या कर रहे हैं अपने? अच्छा, खरीदने वर्ड का मतलब परचेज तो होता है, पता है? एक और नाम क्या होता है? अक्वायर। अक्वायर मतलब खरीद रहे हैं। तो असेट्स परचेज कर रहे हैं या फिर अक्वायर कर रहे हैं, उसके कारण मेरा जो खर्चा हो रहा है दैट इज एक्सपेंडिचर। लेकिन असेट्स को अपने खरीद रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेरा कौन सा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अपने क्या करें? गुड्स को खरीद रहे हैं, उसके कारण मेरा जो खर्चा हो रहा है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, गुड्स जो है वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है ना? नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को गुड्स खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मेरे को जो पैसा चाहिए, जो मेरा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में खर्चा हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल और क्या क्या हो गया बताओ तो? सैलरी देना,
रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये मेरा क्या है, बिजनेस को चलाना है तो मेरे को ये सब खर्चा करना पड़ेगा। हम सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो वो खर्चा है। और मेरा बिजनेस को चलाने के लिए वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो कौन सा खर्चा हो गया, रेवेन्यू खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पे लिख लो डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपने को जो पैसा चाहिए होता है, जो अपने को खर्चा करना पड़ता है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। समझ में आया? तो मेरे साथ वापस से बोलो, एक्सपेंडिचर कितने तरीके का है, दो तरीके का, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। असेट्स को खरीदने के लिए अपने को जो पैसा देना पड़ता है, अपने अभी देंगे चाहे फ्यूचर में देंगे, दो देना तो पड़ेगा, चाहे अभी दो चाहे फ्यूचर में दो। तो अपने असेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो क्या होता है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बिजनेस को चलाने के लिए अपना जो नॉर्मली खर्चा होता है डे टू डे ऑपरेशंस में, वो कौन सा खर्चा होता है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स क्या है, मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ जाए। क्लियर हुआ? एक बार शुरू से। गुड्स क्या होता है, जिसमें मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, जो बेच रहा है। मेरा अल्टीमेट मेन क्या है, मेरा अल्टीमेट मोटो क्या है कि हम बॉटल बनाते हैं, मेरे को बॉटल को बेचना है, तो ये मेरे लिए मेरा गुड्स हो गया। अच्छा, जो बिजनेस कर रहा है, जिसका बिजनेस है, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्रोप्राइटर, और नॉर्मल लैंग्वेज में ओनर। ठीक है। कैपिटल क्या है, कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने बिजनेस में, अपने एंटरप्राइज में। कैपिटल में सिर्फ मनी आता है कि और भी कुछ आ सकता है, गुड्स भी आ सकता है। कैपिटल के अंदर यहाँ पे दो चीज आ रहा है, मनी भी आ रहा है और गुड्स भी आ रहा है। कैपिटल का दो और नाम क्या है, बिना देखे ट्राई करो बोलने का, ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ। कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब समझ में आया, असेट्स का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या है। ठीक है। ओनर क्या करता है, दो चीज करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क बेयर करता है। ड्रॉइंग्स क्या था, ओनर यहाँ पे, प्रोप्राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना पर्सनल यूज के लिए क्या चीज विड्रॉ कर रहा है, या तो गुड्स विड्रॉ कर रहा है या तो कैश विड्रॉ कर रहा है। और ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। वेरी गुड। फिर था लाइबिलिटी, बिना देखे ट्राई करो। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस को क्या करना है, पैसा मिलेगा कि बिजनेस देगा, बिजनेस देगा। लाइबिलिटी कितने तरीके का है, दो तरीके का। एक क्या था, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और दूसरा करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट वर्ड का मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा, और करेंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब एक साल के अंदर। करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल बताओ, बिजनेस को देना है, क्रेडिटर, BCOD क्या था, बिजनेस का क्रेडिटर था। बिजनेस इन लोग से उधार में खरीदा था, बिजनेस को 4 महीना के अंदर पैसा देना है, तो एक साल के अंदर हो गया। और सिंस बिजनेस को देना है तो वो क्या हो गया, उसका करंट लाइबिलिटी। आज हम मान लो कार लोन लिए, हम 10-15 साल के लिए लोन ले लिए, मेरे को 10-15 साल तक चुकाना पड़ेगा। 10-15 साल क्या, एक साल से ज्यादा है, मेरे को चुकाना है, तो मेरा लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड। फिर आपने क्या देखे थे, असेट्स। असेट्स का डेफिनेशन बताओ। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। ये क्या होता है, बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है। और ऐसा कोई भी चीज जिससे फर्म को क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, वो क्या होता है, बिजनेस के लिए असेट होता है। जैसे बिजनेस के लिए 5 स्टार होटल वाला कौन था, उसका डेटर था। डेटर बिजनेस के लिए क्या हो गया, असेट हो गया। क्यों असेट हो गया, बिकॉज बिजनेस क्या किया, उनको उधार में बेचा है, आइसक्रीम बेचा है। फ्यूचर में क्या करेगा वो बंदा, बिजनेस को पैसा देगा, तो बिजनेस को क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, बिकॉज बिजनेस को पैसा मिल रहा है। तो 5 स्टार होटल वाला क्या है, उसके लिए माने डेटर जो है वो असेट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज डेटर से अपने को पैसा मिलता है। असेट्स कितने तरीके का है, दो तरीके का आपने पढ़े, एक है नॉन करेंट असेट और दूसरा क्या है, करेंट असेट। नॉन करेंट असेट का एग्जांपल हम तुम लोग को क्या बोल रहे थे, जैसे कंप्यूटर अपने लगवा रहे हैं, फर्नीचर अपने बैठवा रहे हैं। क्यों, मेरा इंटेंशन क्या है, इसको बेचने का है कि लंबा समय तक यूज करना है, लंबा समय तक यूज करना है, इट इज नॉट फॉर सेल। तो लंबा समय है मतलब नॉन करेंट है, और सिंस ये मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा तो ये असेट माना जाता है, तो इट इज नॉन करेंट असेट। और करेंट असेट्स क्या था, मेरे साथ बोलो, करेंट असेट्स क्या था, are those assets which can be converted into cash within a period of 1 year. Example दो, goods और short term investments, फिर debtors। वेरी गुड। फिर अपने क्रेडिटर्स देखे। क्रेडिटर्स मतलब बिजनेस को क्या करना है, यहाँ पे पैसा देना, मतलब बिजनेस ओ कर रहा है ना, बिजनेस को पैसा देना है। क्यों देना है, बिकॉज बिजनेस क्या किया है,
क्रेडिट परचेज किया है, तो इसका इंग्लिश में नाम होता है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज टेकन। फाइन। फिर आपने देखे डेटर, बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा, क्यों, बिकॉज बिजनेस यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट सेल किया। वेरी गुड, क्रेडिट सेल किया गुड्स या फिर सर्विसेज। हम लोग देखें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब पैसा मिलना और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा देना। तो रिसीट्स मतलब पैसा मिलना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिसीट्स हम लोग कितने तरीके का देखें, दो तरीका। पहला क्या था, दूसरा कैपिटल रिसीट्स क्या था, एसेट्स को बेच के मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, रिसीट्स मतलब पैसा मिलना, और गुड्स को बेच के जो अपने को पैसा मिल रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, जिसको अपने नॉर्मली रेवेन्यूज भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्चा हो रहा है। अपना पैसा खर्चा क्यों होता है, बिकॉज अपने कुछ खरीदते हैं। तो अपने अगर एसेट खरीद रहे हैं उसके कारण जो मेरा खर्चा हो रहा है उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नॉर्मली अगर अपने गुड्स को खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, उसके थ्रू मेरा पैसा जा रहा है, मतलब गुड्स को हम खरीद रहे हैं ना, तो मेरा पैसा जा रहा है। या बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को जो भी खर्चा करना पड़ रहा है, सैलरी देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ रहा है, वेजेस देना पड़ रहा है एम्प्लॉइज को, जो भी चीज मेरा खर्चा हो रहा है डे टू डे ऑपरेशन से जो रिलेटेड है, वो मेरा खर्चा हो रहा है ना, पैसा लग रहा है, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना अगर डाउट है तो मेरे को बताओ। श्योर। अच्छा, हम तुम लोग को एक और चीज लास्ट यहाँ पे आज बता दे रहे हैं, ये उसके बाद अपने नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। एक्सपेंस बोलो चाहे एक्सपेंडिचर बोलो, नॉर्मली सेम है, लेकिन और क्या क्या तरीके का एक्सपेंस होता है हम तुम लोग को बता देते हैं। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो एक्सपेंस दोनों जगह है, एक्सपेंस मतलब खर्चा करना। प्रीपेड क्या होता है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पेड मतलब प्री पहले ही पे कर दिए अपने। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मान लो ये अप्रैल का महीना है, ये किसका महीना है, अप्रैल का महीना है। आज शुरू वाले दिन दैट इज 1 अप्रैल को, अप्रैल खत्म कब होता है, 30 अप्रैल, है ना, ये पूरा महीना है मेरे पास। 1 अप्रैल को हम मान लो 500 का रिचार्ज करवाए, क्या करवाए हैं, 500 का रिचार्ज। अब ये जो पूरा महीना है हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, मेरे को ये मैं पूरा साल, मेरे को पूरा महीना क्या है, बेनिफिट मिलता रहेगा। हम शुरू में ही खर्चा कर दे रहे हैं, है ना, जो आज हम खर्चा कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे को सिर्फ आज ही हम किसी को फोन कर पाएंगे, कल हम किसी को फोन नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम पूरा महीना ही कर लेंगे फोन, है ना, आराम से मैसेज कॉल जितना जो करना है मेरे को हम कर सकते हैं। तो ये खर्चा तो है, लेकिन ये खर्चा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि हम पहले ही इसका खर्चा कर दिए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जिसका खर्चा आपने पहले ही कर चुके हैं। तो ये हो गया मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर हुआ ये वाला चीज, प्रीपेड मतलब पहले ही अपने खर्चा कर दिए। और आउटस्टैंडिंग मतलब वो अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, वो मत सोच लेना। यस, आज मान लो मेरा एम्प्लॉइज लोग है ना, एम्प्लॉइज लोग क्या है, काम करता है, मेरे को सैलरी देना पड़ता है। तो ये मान लो ये 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल था, ये मंथ कब खत्म होता है, 30 अप्रैल को, है ना, 30 अप्रैल को मेरा एक महीना खत्म हो जाएगा, अप्रैल वाला मंथ। आज वो लोग क्या किए, पूरा महीना काम कर लिए, पूरा महीना क्या किए वो लोग, काम कर लिए, ठीक है फाइन। अब ये जो मंथ एंड है 30 अप्रैल को, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, जो मेरे को सैलरी वेजेस देना पड़ेगा। ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस तो है, लेकिन क्या हम दे दिए, दिए नहीं है, मेरा देना बाकी है। तो ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है ड्यू, ऐसा खर्चा जो अक्कर तो हो गया है, मेरे को देना तो है, लेकिन हम अभी तक दिए नहीं है, तो वो ड्यू खर्चा हो गया। ड्यू का अच्छा नाम क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐसा खर्चा जो हम अभी तक दिए नहीं है, मेरा देना बाकी है। तो तुम लोग मेरे को बताएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा असेट हुआ कि लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी हुआ, बिकॉज ये देना बाकी है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, मेरा असेट की लाइबिलिटी, असेट, क्यों, बिकॉज हम खर्चा पहले कर दिए, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, मेरे को पूरा महीना मिलेगा, इसीलिए ये बिजनेस के लिए असेट माना जाता है और ये बिजनेस का लाइबिलिटी माना जाता है। तो तुम लोग ऐसे धीरे धीरे क्या है ना, सब समझने लगेगा कि असेट क्या है होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, किस हिसाब से अकाउंटिंग किया जाता है, अपने अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तुम लोग इन डेप्थ धीरे धीरे नॉलेज होता है।
समझ में आया? तो आज अपने दो तरीके का खर्चा के बारे में पढ़े। क्या पढ़े? एक प्रीपेड एक्सपेंस पढ़े और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़े। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब खर्चा कर रहे हो, प्रीपेड मतलब पहले ही खर्चा कर चुके हो, उसका बेनिफिट मेरे को बाद में मिलेगा, इसीलिए बिजनेस के लिए क्या होता है? असेट होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पूरा महीना एम्प्लॉय काम कर लिया, अब उसको मंथ के एंड में क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। हम अभी तक दिए नहीं है, खर्चा तो है मेरा, देना तो पड़ेगा, लेकिन सिंस अभी तक दिए नहीं है, ये ड्यू हो गया। ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और सिंस ये मेरे को देना है, फ्यूचर में देना, चाहे अभी दो चाहे 2 दिन बाद दो, मेरे को देना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। क्लियर? आज का क्लास अपने यहीं तक रखें, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे। जो तुम लोग के पास शीट है, ये अपने पूरा शीट खत्म करेंगे।